अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक और एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे जिसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे। अगर इस वीडियो से पेशतर आप पैसिव सिलसिले की वीडियो नंबर 7 या स्टार्ट में एक नंबर दे रखा है SS20, जैसा कि आपने देखा था। अगर आप SS19 वीडियो देख लें तो ये वीडियो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा और आसानी भी रहेगी, वरना आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। हम देख रहे हैं कि इसमें हमें जो 8 हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है और हम इसको पैसिव में लेके जाएंगे। और इसके मैंने आपको बना कर दिए हैं 4 स्टेप्स। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, यहाँ देख लीजिएगा, स्टेप नंबर 1। और वो हमारा स्टेप नंबर 1 है वर्ब को अंडरलाइन करना। मैं बार बार कहता हूँ, वर्ब को पहचानने की प्रैक्टिस, चाहे आप फिज़िक्स पढ़ें, चाहे केमिस्ट्री पढ़ें, मैथ पढ़ें, जो मर्ज़ी सब्जेक्ट पढ़ें, इंग्लिश को पढ़ें, तो जहाँ वर्ब आए उसको ज़रूर रुका करें, वहाँ पर अंडरलाइन किया करें और उसकी 4 फॉर्म्स बोला करें और कोशिश किया करें कि ये पहचान पाएँ आप कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है। जैसे हमने यहाँ पर पहचाना कि हैव नज़र आ रहा है हमें, दिस वन हैव, और ये शो कर रहा है परफेक्ट को, और परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। आप देख लीजिएगा कितनी आसानी से हम ये चीज़ें जज करते जा रहे हैं। और बोर्ड के पेपर में 9th-10th के पेपर्स में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स वो भी आपने करना है सवाल। फिर इसके अलावा आपने टेंस पहचानने हैं। हाँ, ये चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी, बल्कि ग्रामर की हर चीज़ सीखने में आपको वर्ब और उसकी 4 फॉर्म्स बहुत बहुत मदद करेंगी। जी मेरा बेटा, दूसरा स्टेप जो है हमारा, ये देख लीजिएगा, स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 है कि आपने वर्ब की मदद से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना है। तो मैंने क्या किया है, ये जो हमारा सेंटेंस था, मैंने इसकी एक उर्दू ट्रांसलेशन भी यहाँ नोट कर दी है आप बच्चों की आसानी के लिए। इस तरह आप ख़ुद भी सोच सकते हो कि इसकी उर्दू ट्रांसलेशन क्या हो सकती है। तो देखिए, मैंने वर्ब से सवाल किया, किसने ख़रीदा, किसने ख़रीदा, तो जवाब हमें मिलता है दे। जी, क्या जवाब मिलता है? दे, उन्होंने ख़रीदा। तो दे तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर हम वर्ब से सवाल करते हैं कि क्या ख़रीदा, तो जवाब हमें मिलता है अ हाउस। तो हमें ऑब्जेक्ट भी मिल गया, अ हाउस। तो यहाँ देख लीजिएगा, अ हाउस ये हमारा ऑब्जेक्ट, दे ये हमारा बन गया सब्जेक्ट, और मैंने उसी तरह से एक काउंटिंग भी नोट कर दी है। देख रहे हैं, 1 2 3। चूँकि स्टार्ट में सब्जेक्ट है तो इसलिए एक्टिव वॉइस है। चलते हैं आगे स्टेप नंबर 3 की जानिब। तो स्टेप नंबर 3 जो है हमारा, वो क्या है कि जब हमें पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है और ये पता चल गया कि हमें ऑब्जेक्ट है, तो क्या करना है, जगहें बदलनी है। तो हमने क्या किया, अ हाउस ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसको नंबर 3 पोजीशन से उठाया और हम ले आए नंबर 1 पोजीशन पे। ऑब्जेक्ट हमारा नंबर 1 पे आ गया। ये है दे, ये हमारा है सब्जेक्ट, ये है नंबर 1 पे। इसको हम यहाँ से उठाएंगे और ले जाएंगे नंबर 3 पोजीशन पे और साथ लगा देंगे बाय। ये देख लिया, तो हमने जगह बदल दी। और आपको पता है कि दे हमारा क्या था, प्रोनाउन, और जब ये जाएगा नंबर 3 पोजीशन पे तो बन जाएगा बाय दैम। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप की जानिब, चूँकि हमने अभी वर्ब को कुछ नहीं कहा था। तो चलते हैं जनाब लास्ट स्टेप की जानिब, स्टेप नंबर 4। तो हमारा जो सेंटेंस है उसमें मौजूद है हैव और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देख लीजिएगा, ये हमारे पास हैव फैमिली और उसके बाद थर्ड फॉर्म। जब आप यहाँ पर देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ इसमें देख लीजिएगा, इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ बिन का फ़र्क है। जी, किसका फ़र्क है, ये देख लीजिएगा, ओनली एंड ओनली बिन का फ़र्क है और कुछ भी नहीं।
तो यहाँ देख लीजिएगा हमने यहाँ पर बिन का इजाफा कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये सेंटेंस तो बड़ा आसान है। अरे बज़ाहिर ये सेंटेंस बड़ा आसान है, लेकिन इसमें छोटी सी एक मुश्किल भी है। और वो क्या कि जनाब हैज़ और हैव, ये देखिएगा हैज़ और इधर है हैव। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टार्ट में यहाँ पर अगर तो है सिंगुलर तो आएगा हैज़, और अगर है प्लूरल जैसा कि यहाँ पर है दे तो आएगा हैव। यहाँ पर देख लीजिएगा स्टार्ट में है अ हाउस, ये है सिंगुलर, तो जाहिर है आएगा हैज़। ये बज़ाहिर छोटी सी एक बात नज़र आती है, लेकिन जब आप खुश खुश होकर इम्तिहान में हल कराते हो तो इस तरह की छोटी बातें इग्नोर कर देते हो और ये बन जाती है बड़ी बात, और बड़ी बात से आपके नंबर कट जाते हैं। तो बहुत बहुत ख्याल रखिए जाएगा किस बात का कि आपका ऑब्जेक्ट, हाँ, जो स्टार्ट में है, या आपका सब्जेक्ट जो स्टार्ट में है वो सिंगुलर है या कि प्लूरल है, और जो आप आगे यूज़ कर रहे हैं वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो वो उसके मुताबिक होना चाहिए। किसके मुताबिक? यानी ऑब्जेक्ट के मुताबिक कि वो सिंगुलर है या कि प्लूरल। वो जो सब्जेक्ट है जो स्टार्ट में वो सिंगुलर है या कि प्लूरल। ओके बॉयज़, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। वस्सलाम।